हेलो फ्रेंड्स, आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान पढ़ने के बाद में आज हम कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ये व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवर्ण संज्ञा। इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है सवर्णता की दृष्टि से, सवर्णता जांच करने के लिए आभ्यंतर यत्नों में इसमें भी कई बार प्रयोग हुआ है। तो आज हम देखते हैं सवर्ण संज्ञा होती क्या है। इसके लिए सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम। तुल्य का मतलब होता है समान, आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्नम मतलब आभ्यंतर यत्न। तो समान उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न को देखते हैं, अर्थात जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं उन्हें एक दूसरे के सवर्ण कहा जाता है। अर्थात सवर्णता के लिए इन दोनों मापदंडों का होना आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं अ और आ में अ का उच्चारण स्थान कंठ है, आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। फिर यत्न देखेंगे, इसमें आभ्यंतर यत्न देखने पर पता लगता है कि अ में भी विवृत और आ में भी विवृत। तो इस तरीके से अ और आ ये दोनों सवर्ण हो जाएंगे। ये देखने के लिए उच्चारण स्थान देखने के लिए आपको उच्चारण स्थान वाला टॉपिक और आभ्यंतर यत्न देखने के लिए आपको यत्न वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि पीछे दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं ई और ई और बड़ी ई दोनों में तालु उच्चारण स्थान होता है और आभ्यंतर यत्न इसमें विवृत होता है, इसलिए ये दोनों सवर्ण है। तो जैसे अ और आ सवर्ण है, ई और ई सवर्ण है, उसी प्रकार से उ री अ के सवर्ण होगा, आ के सवर्ण होगा, ई के, बड़ी ई के, अ प्लुत अ के भी सवर्ण होगा और आ प्लुत अ के भी सवर्ण होगा। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं अगला अ और ई में अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जबकि ई का उच्चारण स्थान है तालु, इचुयेशा नाम तालु। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान ही बराबर नहीं है, इसका तो कंठ है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। पहला नियम ही फेल हो गया, तो आगे हमें ये जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, यत्न देखने की ज़रूरत नहीं है। उच्चारण स्थान सही नहीं है, बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसमें सवर्णता नहीं होगी। इसी प्रकार से ई और ऊ में देखते हैं, तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उच्चारण स्थान आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो इस टॉपिक में भी महत्वपूर्ण है और ऐसे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं। तो ई और ऊ भी तालु और ओष्ठ है, तो इसलिए इनके उच्चारण स्थान समान नहीं होने पे ये भी सवर्ण नहीं है। अब इसमें एक और नियम दे रखा है, री वर्णयों मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री और री वर्ण के उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी वार्तिककार कात्यायन ने इन दोनों को परस्पर सवर्ण माना है। तो कात्यायन के अनुसार री और री भी सवर्ण होते हैं, जबकि इनके उच्चारण स्थान अलग अलग है। री का उच्चारण होता है ऋतुरसा नाम मूर्धा और री का होता है ऋतुलसा नाम दंता। तो मूर्धा और दंता होने के बावजूद इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, इसलिए तब भी इन दोनों को सवर्ण माना है कात्यायन ने। इसी तरीके से इसलिए री और री के भेदों को आपस में जोड़कर, तो री के 18 भेद होते हैं जबकि री के 12 भेद होते हैं। री में दीर्घ और प्लुति होता है, इसलिए 18 और 12 30, अर्थात री और री के कुल 30 भेद दोनों में होंगे, क्योंकि दोनों सवर्ण हो गए इसलिए री और री इनके 30 भेद हो जाते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, इसमें एक अपवाद समझ सकते हैं आप इसको। माहेश्वर सूत्र में चतुर्थ सूत्र होता है ऐ औ च, इसका पाठ अलग अलग होना, मतलब आप देखो कि माहेश्वर सूत्र में जब देखते हैं तो देखते हैं ए ओंग और ऐ औ च, इन दोनों का अलग अलग पाठ होने पर यह प्रमाण होता है कि ए और ऐ तथा ओ और औ इन दोनों में आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में ही इनको अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग सूत्रों में अगर इनमें सवर्णता होती तो एक ही केवल ए दे देता, जैसे
पहला जो सूत्र होता है माहेश्वर सूत्र में, तो उसमें अ का एक बार पाठ किया गया है, अ ई ऊण, अलग से आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ कहीं नहीं दिया गया है। जबकि ए और आई, ओ और औ दोनों को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग, इनका सवर्णता नहीं होती, इसलिए इनको अलग अलग पाठ किया गया है। तो ये इसका अपवाद समझ सकते हैं। जबकि इनमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न तो समान है। जैसे ए और आई का देखते हैं, दोनों में कंठ तालु है और यत्न इनमें विवृत है। ये दोनों बराबर होने के बावजूद भी ये ए और आई आपस में सवर्ण नहीं है, इसलिए इसको अपवाद स्वरूप देखते हैं। इसी तरीके से ओ और औ भी सवर्ण नहीं है, ओ और औ भी सवर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सवर्णता होती है। इसके बाद में हम देखते हैं अगली पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं, संयोग संज्ञा। संयोग के लिए एक सूत्र दिया गया है, हलो अनंतरा संयोग, यानी हलह अनंतराह। व्यंजन, हलह का मतलब होता है व्यंजन। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि अच और हल माहेश्वर सूत्रों से, तो हल मतलब व्यंजन और अनंतरा मतलब व्यवधान से रहित। तो स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों के को संयोग कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आए तो इसे संयोग कहा जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इंद्र, इसको अलग अलग करके अगर देखें तो ई न हलंत द हलंत र, ई न द र, फिर अ पे विसर्ग। तो ये जो न, द और र, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इनसे मिलकर के जो बना ये इंद्र, इसे कहेंगे संयोग। इसे संयोग संज्ञा कही जाती है। इसी प्रकार से देखते हैं अन्य, अन्य में भी न और ये के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। क्षमा में भी जो क्ष बन रहा है ये क और श से मिलकर के बनता है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। क्षत्रिय में क्ष, क, श और त्र भी त और र से मिलकर के बनता है, हलंत और हलंत र। तो इसके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इन सबको संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानम में भी। तो अब देखते हैं, एक अंतर देख लेते हैं, संयोग किस में होता है और किस में नहीं होता। जैसे क्रम है, क्रम में क और र, क के बाद में र आएगा, इसके बीच में स्वर नहीं है, इसलिए ये संयोग है। ऐसे कर्म में क अ र अ म, तो र और म के बीच में स्वर नहीं है, इसलिए ये भी संयोग है। जबकि क्रमी में क के बाद में री, तो ये री एक स्वर आ गया, तो स्वर आने की वजह से ये संयोग नहीं है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, संहिता। संहिता एक तरह से संधि ही मान सकते हैं इसको। इसका सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता। जब परह शब्द दिया हुआ है तो इसमें पूर्व शब्द अपने आप ही ज्ञात है, मतलब पूर्व शब्द अपन जोड़ सकते हैं कि कोई चीज़ बाद, परह मतलब बाद, कोई चीज़ बाद तभी है जबकि उसके पहले कोई हो। तो पूर्व पर यानी कि पहले और बाद वाले के सन्निकर्ष, अत्यंत समीपता, और संहिता मतलब संधि। तो पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। अर्थात जिन दो वर्णों में संधि का कार्य होता है उन्हें संहिता संज्ञक माना जाता है। संहिता संधि का ही पर्यायवाची है। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है, जबकि संहिता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि हम लिखते हैं संस्कृत में, इसको ऐसे लिखते हैं का संहिता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, जबकि संधि पुल्लिंग माना गया है, इसलिए कह संधि। ये तो बिल्कुल संधि की तरह चलेगा। जैसे कि रमा प्लस ईश, तो रमा में आ और इसमें ई, आ और ई की संधि हो जाएगी, तब जाकर के ये ए बनेगा, तो रमेश। तो इसमें आ और ई संहिता संज्ञक के। ऐसे उज्ज्वल में द और ज, इसकी संहिता होती है। तो ये तो बिल्कुल संधि की तरह चलता है, बस उसका पर्यायवाची मान सकते हैं संहिता। फिर आगे देखते हैं पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद कहा जाता है। जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं शब्द धातु, जिनमें अलग अलग लकारों में पढ़ते हैं, तो ये जो शब्द और जो धातु होती है उनके जो रूप हैं उनको पद कहा जाता है। अर्थात शब्दों के अंत में किए गए सुप प्रत्ययों और धातु के अंत में किए गए तिंग प्रत्ययों से बने रूपों को पद कहा जाता है। शब्द रूप में हमने देखा 8 विभक्तियाँ होती हैं और 3 वचन होते हैं, तो इसलिए उसमें तो हो गए 24
चॉइस। और ऐसे धातु रूप में होते हैं 3 विभक्ति और 3 वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वो उसमें 9 स्थान हो गए। तो ये इसमें चॉइस और इसमें 9, इतने पद होते हैं। ये जो इनके रूप होते हैं ये पद होते हैं। जैसे राम शब्द दिया हुआ है तो उसमें राम तो क्या है शब्द है, लेकिन राम के जो 24 प्रकार के जो उसमें जगह सब जगह आएंगे वो शब्द, वो पद कहलाते हैं। तो ये इसमें मुख्य बात ये है कि संस्कृत में पद बनाए बिना वाक्य में प्रयोग नहीं होता। तो इसको श्लोक के रूप में दिया हुआ है, अपदम न प्रयुंजित। तो ये सुबंत और तिगंत को मिलकर के पद बनता है, शब्द और धातु। आगे हम चलते हैं। इत संज्ञा। इत संज्ञा का माहेश्वर सूत्र में कई बार उपयोग में आया है। तो इत संज्ञा के बारे में आप थोड़ा बहुत परिचित है, तो इसे हम देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में कार्यों का एकत्रीकरण करके उनको एक साथ बताने के लिए वर्णों को चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं चिन्हों को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है। यानी कि जो इत्संज्ञक वर्ण है उन सब का कोई ना कोई मतलब होता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, उपदेशे ज अनुनासिक इत। मतलब उपदेशे अच अनुनासिक। उपदेश यानी प्रारंभिक अवस्था, अच मतलब स्वर, अच प्रत्याहार का मतलब स्वर, और अनुनासिक चंद्रबिंदु अनुनासिक। तो प्रारंभिक अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की इत्संज्ञा होती है, अर्थात धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश आदि में मौलिक अनुनासिक स्वर की इत्संज्ञा हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं धातु में यति। यति में जो ये ई के ऊपर चंद्रबिंदु है, ई के ऊपर जो चंद्रबिंदु, इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय में मतुप में जो ये चंद्रबिंदु है अनुस्वार, इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। मुम में भी ये अनुस्वार, और तातंग में ये अंग, इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। इत्संज्ञक वर्णों को इस प्रकार से काट के प्रदर्शित किया गया था प्रत्याहार बनाते समय माहेश्वर सूत्रों में। तो इनको उपयोग माहेश्वर सूत्रों में नहीं आता, लेकिन ये बाद में दिए होते हैं। इनका नाम जब माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाते समय इनका नाम उपयोग में आता है, इनका वर्ण। आगे देखते हैं। इसका एक सूत्र है हलंतम, अर्थात हल मतलब वही व्यंजन, हल प्रत्याहार का मतलब व्यंजन, और अंत्यम मतलब अंत में होने वाला। तो धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश आदि की प्रारंभिक अवस्था में स्थित अंतिम हलंत वर्ण की इत्संज्ञा हो जाती है। तो इसमें तो क्या था, उपदेश में स्थित स्वर और अनुनासिक वर्ण की, स्वर और अनुनासिक वर्ण की इत्संज्ञा हो जाती है, जबकि व्यंजन में स्थित अंतिम वर्ण, हलंत अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा हो जाती है। जैसे कि दुपचम में म हलंत है अंतिम वर्ण, मतुप में प हलंत, मुम में म हलंत, और तातंग में ग हलंत। तो ये अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है इसकी इत्संज्ञा हो जाती है, इसलिए इसका नाम, इसका सूत्र है हलंतम। अब इसमें इन सभी इत्संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। ये सभी इत्संज्ञक वर्ण कार्य को बताने के लिए अनुबंध के रूप में होते हैं, अतः इत्संज्ञक वर्ण का लोप होना अनुबंध लोप कहलाता है। अब लोप क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तस्य लोपः सूत्र, तस्य लोपः सूत्र जो है ये इत्संज्ञक वर्णों के लिए है। तस्य लोपः सूत्र इत्संज्ञक वर्णों के लिए, जबकि अगली जो हम संज्ञा पढ़ेंगे वो है लोप संज्ञा, उसके लिए सूत्र है अदर्शनम लोपम, अदर्शनम लोपः। उपस्थित वर्ण का दिखाई नहीं देना ही लोप कहलाता है। जैसे कि इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है तो वो भी दिखाई नहीं देते, तो इस प्रकार से ये लोप संज्ञा कहलाती है। अतः रूप बनने के बाद ये इत्संज्ञक वर्ण दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि श्री प्लस मतुप, तो मतुप में ये प हलंत है, व्यंजन है, अंतिम वर्ण है और हलंत है, तो ये भी इत्संज्ञा हो जाएगी। और मतुप में अनुस्वार है, स्वर, ऊ के ऊपर अनुस्वार, तो इसकी भी इत्संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा, केवल मत, तो इसलिए बन जाएगा श्री मत। इस प्रकार से लोप संज्ञा में इसमें ऊ और प की इत्संज्ञा हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं ऋणत्व प्रक्रिया। ऋणत्व प्रक्रिया में कई बार हम देखते हैं कि किस जगह पे न होगा और किस जगह पे ऋण होगा। कई बार हम देखते हैं जैसे विष्णु, तो विष प्लस नु,
योग तो हम किसका कर रहे हैं, विष प्लस नु, जबकि बन क्या जाता है, विष्णु। तो ये जो न बनता है तो किस जगह पे ये न बनेगा और किस जगह पे ये वाला न बनेगा, इसको ज्ञात करने के लिए ये णत्व प्रक्रिया दी गई है। तो णत्व प्रक्रिया के लिए सूत्र है 2। पहला तो है रसाभ्याम नो णः समान पदे, यानी कि एक ही पद में स्थित र या श के बाद न आए तो उसकी जगह ण हो जाता है। और दूसरा सूत्र है रि वर्णानस्य णत्व वक्तव्यम, यानी कि रि वर्ण के बाद स्थित न के स्थान पर भी ण आदेश हो जाता है। तो इन दोनों को आप एक ही रूप में याद रख सकते हैं कि र श और रि के बाद में, र श और रि के बाद में न आए तो न की जगह ण हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, कीर प्लस न, तो र के बाद में न आ रहा है तो इसलिए न हो गया। यहाँ पे भी तीर प्लस न, र के बाद न आ रहा है तो न हो गया। श के बाद न आ रहा है, न हो गया। री वाला भी देख लेते हैं एक दो उदाहरण, जैसे नृ प्लस नाम, तो री के बाद न आ रहा है तो न हो गया। इसी री के बाद में न आ रहा है तो त्रिशिणाम, तो न हो गया। अब इसमें इस सूत्र का थोड़ा सा प्रसार कर दिया गया। यहाँ तो सिर्फ ये दिया गया था कि र श और री के बाद में ण आए, र श और री के बाद में न आए तो उसका ण हो जाता है। अब एक चीज़ और है कि अट कुप्वांग नुम्व्याय अपि, यानी कि अट मतलब स्वर प्लस ह य व र ट, यानी कि अ ई ऊ ण रील री क ए ओंग ए ओ च ह य व र ट, ये जो पांचों सूत्र है ये इसमें आ गए अट में। फिर कु मतलब क वर्ग, पु मतलब प वर्ग, आंग मतलब आ, नुम मतलब अनुस्वार। तो इसमें र स ये री के बाद में ये सभी वर्ण आए तो भी उसके बाद में न आने पर उसका न हो जाता है। मतलब र स री के बाद में ये सारे वर्ण आ जाए ना, अगर बीच में कहीं र स री और न के बीच में ये सारे वर्ण आ जाते हैं तो भी न के स्थान पर न हो जाएगा। इन वर्णों का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हम उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कि राम प्लस एनम, तो इसको हम खोलते हैं, इसका पहले तो संधि बना देंगे, राम प्लस एनम में रामायणम होना चाहिए था, जबकि र के बाद में आ स्वर में है, म पवर्ग में, आ स्वर में, ह वरट में य और अ स्वर में और फिर न है। तो इन सारे स्वरों के बाद में ये र के बाद में न आया, बीच में ये सारे स्वर आ गए तो इनका फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी र का न का न हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे उत्तर प्लस अयनम, तो उत्तर प्लस अयनम में इसका टुकड़े करेंगे उ त त अ र, तो ये र यहाँ पे र आ गया और यहाँ पे न है। इनके बीच में उत्तरायणम में रा, आ य अ, तो आ भी स्वर में, य है वरट और अ स्वर में, तो इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए र के बाद न होने पे ण बन जाएगा। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पूर्वाहन, ये है उत्तरायण, पूर्वाहन, अपराहन। जबकि हम देखते दक्षिणायन, एक अब देखो इस नियम का कहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे कि दक्षिणायनम को खोलेंगे तो दक्षिणायनम, ये श, र श री ये था, श के बाद में यहाँ पे न आ रहा है, तो जब इसको खोलेंगे श के बाद में, तो ये श के बाद में ये ई स्वर में ण, न तो क वर्ग में न प वर्ग में, इसलिए ये न बीच में आ जाने के कारण इस न का ण नहीं होता, ये नहीं रहेगा, इसलिए दक्षिणायनम ये बनेगा, ये न का नहीं रहेगा, इस वाले न की बात हो रही है यहाँ पे। इसी प्रकार से चिंतनम में भी ये नहीं रहेगा, मननम में भी नहीं रहेगा, ज्ञापनम में न रहेगा। तो ये होती है णत्व प्रक्रिया। इसके और उदाहरण दिए हुए हैं। फिर एक और इसमें नियम है, शब्द रूप और धातु रूप के अंत में स्थित हलंत न को णत्व कार्य नहीं होगा। जैसे कोई शब्द रूप या धातु रूप में अंतिम में जो हलंत न दे रखा है ना, तो वहाँ पे णत्व कार्य नहीं होगा। इसका सूत्र होता है पदांतस्य, पद के अंत में। वही शब्द रूप और धातु रूप को पद कहा जाता है,
तो ये पद के अंत में पदांतस्य उदाहरण है रामान। रामान आता है तो रामान में अंतिम में ये न हलंत है, तो ये ऋणत्व कार्य इसमें नहीं होगा। ऐसे होता है जैसे भानुन, सभी शब्दों में आएगा ये। अकुर्वन, अकुर्वन में भी न कर ऋण नहीं होता। इसी प्रकार से अब हम अगली प्रक्रिया देखते हैं, अंतिम प्रक्रिया, ये है शत्रु प्रक्रिया। कई बार हम सोचते हैं कि किस जगह पे तो दंत्य स आएगा, ये वाला स सिलेट का, और कई बार हम सोचते हैं कि कहाँ पर ये श षटकोण वाला आएगा। तो इसके लिए ये नियम दिया गया है, दो नियम है, इनको या फिर आदेश प्रत्यय हो। ये नियम इसलिए याद करने होते हैं, इनका मतलब भले ही याद नहीं हो, पर ये पता होना चाहिए इनको का मतलब क्या है, णत्व प्रक्रिया में काम आएगा, और आदेश प्रत्ययों में भी णत्व प्रक्रिया में काम आएगा। ये सीधे सीधे ये सूत्र दे दिया होता है और ऑप्शन दे दिए होते हैं ये किसके लिए है, णत्व प्रक्रिया, शत्रु प्रक्रिया, संहिता, संज्ञक, पद संज्ञा, कुछ भी पूछ लेता है। इसके एग्जाम जो ऑप्शन में ये नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे इन सूत्रों को देखते हैं। इनको मतलब इण और कु। इण में ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ और हय, वर, लर्ण। तो ये दूसरे से लेके छठा सूत्र हो जाता है माहेश्वर सूत्रों में। तो इण में आ गया, और कु मतलब क वर्ग। तो जब ये शब्द आए इण और क वर्ग के आगे स्थित आदेश और प्रत्यय से संबंधित दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श होगा। जैसे कि हम देखते हैं रामेशु, रामेशु में ए स्वर में आ गया, ए के बाद में स, यहाँ पे स आता तो स नहीं होकर के श हो गया, श। दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श, ये वाला श हो जाएगा। हरीशु में भी ई है, भानुषु में यहाँ पे ऊ है, पितृणम में री है, नदीशु में ई है, वधु में बड़ा ऊ, पटिष्यति में ई, गमिष्यति में भी ई, ज्येष्यति में ए, और नेष्यति में भी ए। जबकि हम देखते हैं राजसु, राजसु में इसको जब खोलेंगे तो ज के बाद में हलंत ज के बाद में आ जाता है, अ। तो अ इसमें नहीं है। अपना जो सूत्र है इनको, इनको में अ और आ नहीं है, अ भी नहीं है और आ भी नहीं है, तो अ और आ जाएगा, तो ये दंत्य सही रहेगा। तो इसलिए राजसु में अ के बाद में ये स होगा। ऐसे आत्मसु में भी अ आ गया, लतासु में आ गया, तो आ के बाद में ये दंत्य सही रहेगा। महत्सु में अ, पास्यति में आ, और नंस्यति में अंग। तो इस जहाँ पर ये इनको वाले वर्ण के बाद में आता है अगर स, तो दंत्य स मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ऋणत्व प्रक्रिया और शत्रु प्रक्रिया संधि में भी बहुत काम आएगी, और हम अगला टॉपिक संधि ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में संधि के साथ।